फिरौन नहीं जानता था कि उसकी सल्तनत का सबसे बड़ा खतरा उसकी आंखों के सामने ही सांसें ले रहा है। जिस बच्चे को खत्म करने के लिए तलवारें चली थी, आज वही बच्चा फिरौन के महल में पल रहा था। मगर हैरान कर देने वाली बात यह थी, जब भी आसिया अलैहिस्सलाम उस बच्चे को गोद में लेती तो उनके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता और वो बार बार फिरौन से कहती, यह बच्चा मेरा है, इसे कोई नुकसान न पहुंचाना। और फिरौन भी हामी भर देता, मगर उसके दिल में डर अब भी जिंदा था। उधर दरिया के किनारे एक गमगीन माँ बेचैन खड़ी थी। उसकी आंखें हर आते जाते संदूक को ढूंढ रही थी। काश कहीं से वो संदूक मुझे मिल जाए। मगर अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। उसी बच्चे को उसकी माँ तक लौटाने का इंतजाम कर दिया। महल में एक ऐलान हुआ, इस बच्चे के लिए एक दूध पिलाने वाली दाई चाहिए। कई औरतें आईं, मगर बच्चा किसी का दूध पीने को तैयार न था। और तभी कुदरत का करिश्मा हुआ। अचानक हजरत मूसा की माँ महल में लाई गई और जैसे ही बच्चे को माँ की गोद मिली, हजरत मूसा ने दूध पीना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर हजरत आसिया हैरान रह गई। फिरौन भी चुप था। और इस तरह जिस माँ ने अल्लाह के हुक्म से अपने बच्चे को दरिया में छोड़ा था, उसी माँ को महल में अल्लाह ने इज्जत के साथ उसका पालन करने वाला बना दिया। सुभान अल्लाह। और फिर साल गुजरते गए। मूसा बड़े होते गए। उनकी आंखों में सच्चाई की चमक थी और दिल में जुल्म से नफरत। मिस्र की गलियों में बनी इसराइल का दर्द हजरत मूसा देख रहे थे। कोड़े, जंजीरें और इंसानियत की तौहीन। एक दिन एक किप्ती और एक इसराइली के बीच झगड़ा हुआ। हजरत मूसा ने जालिम को रोकना चाहा, मगर हजरत मूसा के एक ही वार में किप्ती गिर पड़ा और मर गया। और यह हादसा सल्तनत तक पहुंच गया। फिरौन को पहली बार एहसास हुआ और अपने ख्वाब की याद आई। और फिर हजरत मूसा को मिस्र छोड़ना पड़ा। वह अकेले ही रेगिस्तान की गुमशुदा वादियों में चले गए, मगर हमेशा के लिए नहीं, बल्कि तैयारी करके वापस आने के लिए। और यहीं से शुरू होता है एक नबी बनने का सफर, जिसके बाद शुरू होगा वो दौर जहाँ लाठी सांप बनेगी और समुंदर रास्ता देगा और एक जालिम बादशाह अपने अंजाम तक पहुँचेगा। क्योंकि अल्लाह जब फैसला करता है तो सदियां याद रखती हैं और बड़े बड़े बादशाह भी बेबस हो जाते हैं। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अगर आप भी हजरत मूसा का कमबैक देखना चाहते हैं तो पार्ट 3 के लिए कमेंट जरूर करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।